जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल पीसीजीके सेंटर। आज हम लोग सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के सेट संख्या 22 में 25 वीवीआई क्वेश्चन और उससे संबंधित ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, ऑप्शन ए। और भी कुछ इम्पोर्टेंट अनुसंधान केंद्र को देख लेते हैं, जो कि ऑप्शन में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है और केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में है। चलिए नेक्स्ट, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे और इसकी स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी के नीचे प्रति 32 मीटर में तापमान, तो प्रति 32 मीटर नीचे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। देखते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है और पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट, किस शहर को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। और देखते हैं, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी और आरबीआई और एसबीआई दोनों का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट, त्रिपुरा राज्य कब अस्तित्व में आया? तो त्रिपुरा राज्य 21 जनवरी 1972 ईस्वी को अस्तित्व में आया और इसी के साथ साथ मेघालय और मणिपुर भी उसी दिन अस्तित्व में आया था। यानी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य 21 जनवरी 1972 ईस्वी को बना। अन्य ऑप्शन भी देखते हैं कि 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य बना था, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य बना था और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस कृति के लिए वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और शेष ये रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और रेणुका भी रामधारी सिंह दिनकर की ही कृति है। चलिए नेक्स्ट, आरडीएक्स की खोज कब हुई? तो आरडीएक्स की खोज वर्ष 1899 में हुई और इसके आविष्कारक जर्मन वैज्ञानिक हेंस हेनिंग थे। आरडीएक्स रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। चलिए नेक्स्ट, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच निम्न में कौन सा युद्ध हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था, बाबर विजयी हुआ। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह व हुमायूं के बीच हुआ, इसमें शेरशाह विजयी हुआ। चलिए नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की डैश होती है? तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। चलिए नेक्स्ट, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का यूनिट है। देखिए, इसी में समय लग गया तो ये ऊर्जा का यूनिट हो गया, जबकि अगर समय हटा दें तो यह शक्ति का यूनिट हो जाएगा। यानी किलोवाट शक्ति का यूनिट है और किलोवाट घंटा ऊर्जा का यूनिट है। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ जमा रहता है? और यह यकृत में जमा रहता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट,
वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो यह केरल में है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन सी 15 अधिकरणों में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकंड है और राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि 52 सेकंड है। देखते हैं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के रचयिता। तो राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम, और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जबकि राष्ट्रीय गान जन गण मन है और इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चलिए नेक्स्ट। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट। हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है? तो हरित गृह प्रभाव का कारण तापमान में वृद्धि है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त के स्कंदन के लिए विटामिन के आवश्यक है। देखिए, विटामिन के रक्त को जमाने का कार्य करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन ए का रेटिनॉल। चलिए नेक्स्ट। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो यह है मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। सौर प्रणाली के आविष्कारक कौन है? सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो ये कोपरनिकस किए थे। चलिए नेक्स्ट। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? और ये 21 मई को मनाया जाता है। चलिए, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।